हेलो। हे हे परमपिता परमात्मा के भेदी गुरु साई अरुण जी, आपको बारंबार कोटि कोटि नमन है। आपका प्रणाम स्वीकार, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। धन्यवाद साई साहब। वैसे तो कोई संशय नहीं रहा मेरे मन के अंदर। मैं पिछले 6 महीने से आपके लगातार वीडियो सुन रहा हूँ और ये जो भी चीजें हैं, ये जो मेरा एक भाई है, उस आत्मा से मुझे ये सारी चीजें प्राप्त हुई और उसमें संशय तो कोई नहीं रहा। लेकिन ये है कि भाई रात को जिस तरह 10 बजे से और सुबह 9 बजे तक मुझे खुले कान खुली आंख ये ध्वनि मिलती है, लेकिन एक संशय जो मन है ये मुझे भटकाता रहता है और एक संशय में डाल देता है कि क्या ये ध्वनि सार शब्द की है या प्रकृति की है। इसीलिए बस एक ही संशय रहा कि इस संशय की भाई कहीं ऐसा तो नहीं मैंने अपने भेदी गुरु से मतलब ये नहीं प्राप्त किया। मैं इसलिए आपसे बस यही एक विनती करता हूँ कि जो आने वाला समय है इसमें लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ है, लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ है, और जो ये जीव है 5 तत्वों के शरीर हैं, ये कीड़ी मकोड़ों की तरह ही मरते रहेंगे। और हो सकता है कुछ संशय इस टाइप के आते हैं कि 2060 के अंदर आज जो 900 से 950 करोड़ जो जनसंख्या है वो बढ़ती बढ़ती भी रहेगी, लेकिन 60 करोड़ से 90 करोड़ से ज्यादा नहीं जाएगी और उसमें से 50 से 60 करोड़ इंडिया की ही जनसंख्या होगी। तो इनसे जस्ट मैं यही चाहता हूँ, मुझे कोई बोलना तो ऐसा नहीं आता, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं छोटा था तो हमारी जो दादी जी थी, बाबा जी थे, तो दादी जी से पूछता था कि ये पता नहीं रात को ध्वनि किस टाइप की आ रही है, तो वो कह देती थी कि भाई जिस तरह छिपकली या जिसको लिजार्ड कह देते हैं कि उसकी ध्वनि है, और ये कहकर उन्हें हमें टाल देते थे। लेकिन आज हमें पता चला कि ये तो कुछ और ही है। जो परमपिता परमात्मा का जो सार शब्द है उससे ही वो रिलेटेड थी। हो सकता है कि वो हमारी श्रुति की आवाज हो। तो इसलिए मैं आपसे नमन निवेदन करता हूँ, कोटि कोटि निवेदन करता हूँ कि कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे आपसे संपर्क कर सकूं। ये तो मुझे पता है कि जो परमपिता परमात्मा की ध्वनि है वो गेट तक आ चुकी है, लेकिन गेट से अंदर एंट्री नहीं कर रही। ये मेरे जो मन है ये इस बारे में संशय करता रहता है बार बार। बात ऐसे है, देखो ये मनुष्य जीवन है ना, ये मनुष्य जन्म जो होता है ना, इसमें नर नारी आदमी बराबर की नहीं, ये हमें जन्म क्यों मिला है? सबसे महत्वपूर्ण बात अहंकार की वजह से। उसको हम वासना भी कह सकते हैं। जो भी कुछ वासना रहती है और मर जाते हैं और फिर हमें वो वासना के मुताबिक हमें जन्म मिल जाता है, उसको हम अहंकार कहते हैं। अहंकार किसको कहते हैं? मैंपना, मैं उसको मैं को अहंकार कहते हैं। और जो बकरा होता है ना, बकरा बकरी, वो भी मैं करते हैं ना, हम क्या कहते? वो उसमें ज्यादा अहंकार है कि वो मैं करता है। कोई आदमी भी मैं ऐसा हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा ऐसा है, जो मी पना कहते हैं मराठी में, मैं पना कहते हैं, तो इसको अहंकार कहते हैं। तो ये अहंकार इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उसको स्व भी कहते हैं। तो अभी देखो इसमें स्व 2 प्रकार के होते, मैंने तो कहा है, आपने मेरे प्रवचन सुने होंगे। लेकिन ये जो हमारे अंदर वाला जो स्व है ना, कि बस मैं और मैं और मैं मेरा, बस इसके सिवा कोई भी दुनिया का आदमी दूसरों का विचार नहीं करता। ऐसा कहते हैं ना, एक कथा भी है ना, जो बंदरिया रहती है, उसका बच्चा रहता है और तालाब में पानी छोड़ दिया था। वो कथा है ना बीरबल बादशाह की। तो किसको किसका जीव प्यारा है? तो बंदरिया और उसका जो बच्चा था, तो जैसा पानी तालाब में बढ़ा दिए
तो वो बंदरिया ने उसका बच्चा उसके माथे पे ले लिए, बराबर। लेकिन जब तालाब का पानी और बढ़ा दिए तो जब वो बंदरिया का नाकों में मुंह में पानी जाने लगा तो फिर उसको लगा कि अभी मेरी जान जाने वाले, तो उसने क्या किया, जो सर पे लिया हुआ बच्चा था उसकी जान वो बचा रही थी, तो उन्होंने फटाक से वो अपना बच्चा अपने पाँव के नीचे लिया और वो खड़ी हो गई, बराबर, ताकि मुंह में और नाक में पानी ना जाए। तो ये हो गया मैं, यानी सब कुछ मैं बचाने के लिए पीछे पड़े हैं, स्व को बचाने के लिए ही पीछे पड़े हैं। और ये स्व के बारे में ही बहुत सारे धर्म हुए, पंथ हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने मैं की ही बात की है, क्योंकि उनका यही कहना है या सबका यही कहना है, देखो मैं है ना, इसीलिए मुझे आंखें है, इसीलिए मुझे कान है, तो मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं जान रहा हूँ, मैं जागृति भी जान रहा हूँ, मैं सपना भी देख रहा हूँ तो वो भी जान रहा हूँ, मैं जब गहरी निद्रा में भी जाता हूँ तो मुझे तो कोई सुध-बुध नहीं होती, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ या मैं जीवित हूँ या मरा हूँ, वो टाइम तो गहरी निद्रा में तो कोई भान भी नहीं रहता। लेकिन जैसे भी वो कुछ कालावधि के बाद, घंटों के बाद जब जागृत हो जाता है तो उसको फिर समझ में आ जाता है ना कि अरे हाँ, मैं तो गहरी निद्रा में भी गया था। देखो जागृति में तो हम समझते हैं कि मैं हूँ, बराबर। सपना भी हम देखते हैं, जब सपना देखते हैं तो उस टाइम वो सपना कौन देखता था, वो मैं ही देखता था ना, बराबर कि नहीं, मेरे आंखों के सामने हो रहा था। लेकिन जब हम सपना देखते हैं तो उस टाइम सपने में हम थोड़ी समझते हैं कि ये मैं सपना देख रहा हूँ, वो टाइम में जैसे जागृति अवस्था में हमें सब सच लगता है, वैसा ही जब हम सपना देखते हैं तो वो भी सच लगता है। लेकिन वो देखने वाला कौन है, उसको ही हम मैं कहते हैं, बराबर। और मैंने आपको बताया कि जो गहरी निद्रा में भी जाते हैं तो वहां तो ना सपना भी रहता है ना जागृति भी नहीं रहती है। लेकिन जब हम जागृत हो जाते हैं सुबह, तब हम कहते हैं ना, अरे मुझे इतना गहरी नींद आ गई, तो मैं जैसे 9 बजे रात को सो गया तो सुबह 7 बजे मेरी नींद खुल गई, ऐसा लगा कि मैं 5 मिनट के लिए ही सो गया। लेकिन देखा तो इतना घंटे मैं सोया था, पूरा गहरी निद्रा में चला गया था, कोई सुध-बुध नहीं, कोई सपना नहीं, कोई उसमें मैंपना नहीं था। लेकिन जागृति में आ गया तो उसमें समझ लिए ना कि मैं गहरी निद्रा में गया था। तो हर इसमें मैं है, बराबर, स्व है, बराबर। अभी देखो हम जो भी आप बात कर रहे हो, मैं भी बात कर रहा हूँ, तो आपका स्व जागृत है, इसलिए तो आप ये सवाल कर रहे हैं ना कि क्यों भाई, मैं कौन हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, मैं हूँ या नहीं हूँ, क्या ये सब सपना है, क्या कोई और दूसरा है, बराबर। वैसा ही मैं भी मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहा हूँ ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सचमुच में मैं हूँ या नहीं हूँ, क्या ये सब सपना ही है। जैसे सपने में सब कुछ सच लगता है और जब हमारी नींद खुल जाती है तो वो तब समझ में आता है कि अरे ये तो सपना ही था। वैसे भी अभी हम दोनों बातचीत कर रहे, हो सकता है ये सपना है कि क्या है, क्योंकि सपने में भी सब कुछ सच लगता है और हम अभी दोनों भी बात कर रहे तो ये भी सच है ना कि आपने मुझे फोन लगाया, मैंने उठाया, तो सपने में भी जैसा सच लगता है तो अभी भी ये सच लग रहा है। लेकिन आपका यही कहना है ना कि वो सपने वाला तो सपना जब जागते हैं तो तब समझता है कि मैंने सपना देखा। लेकिन ये भी क्या है, फिर ये भी ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कोई और जागृति मेरी हो जाएगी इसके अलावा। जैसे अभी तो दिन है, हम तो जागृत है ना, हम तो सब कुछ समझ रहे हैं, हम तो सपना भी समझ रहे, हम जागृत है ये भी समझ रहे, गहरी निद्रा भी समझ रहे, सबको समझ रहे, सबको देख रहे, सबको पहचान रहे हैं। लेकिन जैसे सपने में सब भूल भुलैया था, ऐसा ही ये जो चल रहा है ये भी सपना तो नहीं होगा, ये अलग ढंग का सपना, बराबर कि नहीं। तो फिर ये क्या है और ये क्यों हो रहा है, ये भास क्यों हो रहा है, ये कल्पना जैसा क्यों लग रहा है, क्या यह जैसा
डर जैसा क्यों लग रहा है, सचमुच में क्या सच है और क्या झूठ है, इसमें क्या समझ में आया। बराबर, वो सपने में मैं जब था तो वही सब कुछ सत्य लगता था, सत्य लगता था, लेकिन जब जाग गए तो तब समझ में आएगा अरे वो तो सपना था। वैसे भी अभी हम ये भी जागृति में है, ना जाने कई और जागृति हमारी हो जाएगी और उसमें सब समझ में आएगा कि अरे वो सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना, तुम मैं कौन हूँ। बराबर कि नहीं। तो इसलिए हमें उसको हम स्व कहते हैं। बराबर, तो ये हो गया स्व। स्व माने ऐसा समझो ये हमारा मन ही समझो, स्व माने ऐसा समझो कि ये प्रकृति ही समझो। बराबर, लेकिन वो जो जानने वाला होता है ना उसको हम आत्मा कहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो मन है ना ये प्रकृति वाला मन है। प्रकृति हम किसको कहते हैं, वो बदलने वाली होती है। बराबर, नाशवान होती है, बदलने वाली होती है। संसार क्या है, परिवर्तनशील है। तो वैसा ये मन भी परिवर्तनशील है ना। कैसा, तो मन में देखो कितना, एक मिनट में कितने विचार आ जाते हैं, कितने बदलते विचार हैं। बराबर, हमारा शरीर ये भी प्रकृति है, ये भी कितने बार बदलता है, बचपन से लेकर अभी तक और आगे भी कितना बदल जाएगा। और जो भी बदलने वाली चीज होती है वो नश्वर होती है। बराबर, बराबर। लेकिन हमारा अंदर जो स्व है, जो मैंपना है, ये सब जान रहा हूँ मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बराबर, मैं अभी ये भी सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जाने वाला हूँ, और इसके लिए तो बहुत सारे धर्म बने हैं, पंथ बने हैं, गुरु गद्दियां बनी है, बहुत सारे विचारवंत हुए हैं अपने तो देश में क्या, लेकिन विदेशों में भी इसके बारे में चर्चा हुई है ना, बहुत बड़े बड़े विचारवंत हुए हैं ना। बराबर, बराबर। हमारे भारत में तो हम किसी का भी आधार लेते हैं, यानी जो भी विचार प्रकट करते हैं उसके लिए सहारा लेते हैं, वेदों का सहारा लेते हैं, उपनिषद का सहारा लेते हैं, या खुद का सहारा लेते हैं, या शरीर का सहारा लेते हैं, या मन का सहारा लेते हैं। बस इसके ऊपर हम विचार करते। लेकिन परदेश में जो विचारवंत है ना, या परदेशी विचारवंत, वो खुद को छोड़ के बाकी का विचार ज्यादा करते हैं, जैसे प्रकृति का विचार। बराबर, यानी स्व को छोड़ के वो विचार लिखते हैं, विचार प्रकट करते हैं। मानिए पृथ्वी क्या है, कितने ग्रह होंगे, कितनी बड़ी ये ब्रह्मांड होंगे, यानी वो स्व के अलावा बाहर का विचार करते हैं। और भारतीय जो विचारवंत है ना, वो अपना खुद का विचार करते हैं, शरीर का, मन का, इसके ऊपर ही वो ज्यादा ये देते हैं कि हम कौन है। बराबर, और परदेशी वाले जो लोग हैं, परदेशी विचारवंत, वो ये नहीं सोचते, वो मैं को हटा ही देते हैं, वो मैं को बस मन मान लेते हैं, बाकी की उसमें रुचि रखते हैं। इसलिए देखो वो बाहर में रुचि रखते हैं ना, प्रकृति में रुचि रखते हैं, ब्रह्मांडों में विचार रुचि रखते हैं। तो देखो उन्होंने कितने बड़े बड़े शोध लगाए हैं, रिसर्च की है। बराबर कि नहीं। आज हम तो हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास गाड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें, ऐसा समझो घरों में जो भी 99% जो चीजें है ना, वो सब परदेशी टेक्नोलॉजी से बनी है। बराबर, उसमें हमारा भारतीय का कोई ये नहीं है। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भारतीयों ने सिर्फ स्व के बारे में ही सोचा, मन के बारे में ही सोचा, यानी हमारे बारे में ही सोचा। बराबर, और परदेशी विचारवंत है उन्होंने ये स्व के बारे में नहीं सोचा, उसने वो प्रकृति के बारे में ही सोचा। बराबर, इसलिए उनकी प्रकृति, और हम बस स्व में ही लटके हुए हैं, और स्व भी जान नहीं रहे। स्व में भी हम ऐसा समझो कि अदर में ही लटके हुए हैं, कुछ समझ नहीं रहा है कि ये स्व क्या है। लेकिन हमें इतना तो समझता है, अरे मैं हूं तो ये सब कुछ बातें कर रहा हूं ना। अभी आप हो, आप स्व हो, अपने आप के लिए आप स्व हो, खुद हो, आपका मैं पना जाग गया है, इसलिए आप वो उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। अगर ये आपके मन में मैं ही नहीं होता, आपकी स्व की जागृति नहीं होती, तो आप ये क्यों सवाल करते। बराबर, और मेरे अंदर भी मैं पना है, मैं हूँ कुछ तो भी, मेरा भी स्व जग गया है, इसलिए मैं भी आपसे वो
विचार ये कर रहा हूँ ना, विचार बांट रहा हूँ ना, आप भी विचार मुझे दे रहे, मैं भी कुछ विचार आपको दे रहा हूँ, यानी हम दोनों का भी स्व जागृत हो गया है इसलिए, बराबर। तो ये सब ऐसा सब जो वेद काल से आज तक ये सब कुछ चलता आया, बस स्व, मैंपना, मेरा, बस इसमें ही हम उसको हम थोड़ा स्वार्थ भी कहेंगे तो भी चलेगा, बराबर। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति खुद का ही सोचता है, बराबर। खुद के पास ज्यादा पैसे तो भी वो दूसरों को दे सकता है, लेकिन खुद के पास खुद के जीने के लिए ही पैसा है तो वो दूसरों को नहीं देता ना, बराबर कि नहीं। वो बोलता है अरे मेरा तो जीवन है, अभी तो बहुत जीना, मुझे जीना है। अगर मेरे पास जो भी कुछ बच्चा कुचा है वो अगर मैंने दूसरों को दे दिए तो मेरा भविष्य कैसा हो जाएगा। यानी हर कोई स्व की ही बात करता है, खुद की ही बात करता है, मैं की ही बात करता है, मेरे लिए ही सब कुछ चाहिए या मेरे लिए सुख चाहिए, मेरे लिए, यानी हर किसी की कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा है। मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं, मैं ऐसा क्यों, मैं वैसा क्यों, मैं वैसा क्यों नहीं हूँ, मुझे ये हासिल करना है, यानी इसमें सब मैंपना आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी आपका जो सवाल है कि अभी जो हमारे अंदर प्रकट हो गया है वो तो मैं तो नहीं हूँ, मैंपना तो जागृत नहीं हो गया। देखो, मैंपना जागृत होने के लिए ये चीज जो आपके अंदर हो रही है उसके लिए कोई ये जरूरत नहीं है। वो जो भी आपके अंदर प्रकट हो गया ना, वो कोई आपके प्रयत्न से नहीं हुई, आपके स्व से नहीं हुई। देखो, आपके स्व से नहीं हुई माने क्या, आपने उसके लिए कोई मंत्र जाप नहीं किए, आपने उसके लिए कोई बुद्धि नहीं चलाई, आपने उसके लिए कोई चालाकी नहीं की, बराबर। आपने उसके लिए कोई आपका शरीर का उपयोग नहीं किया, आपने खुद की तरफ से कुछ प्रयोग आपके शरीर के ऊपर नहीं किया, मन के ऊपर नहीं किया। यानी जो भी प्रकट हुआ ना वो दूसरों के तरफ से हो गया, दूसरी तरफ से हो गया, ना कि आपके स्व के कुछ प्रयत्न से या प्रयास से या मेहनत से। जो भी देखो, हमारा जो मैं है ना, इसको अगर कुछ पाना है ना तो उसके लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, कोई चालाकी करनी पड़ती है, कोई मेहनत करनी पड़ती है, कोई प्रयास करने पड़ते हैं, तभी हम कुछ न कुछ पा सकते हैं, बराबर। लेकिन अभी जो हमारे अंदर सार शब्द प्रकट हो गया ना, आपने उसकी कोई चाहत नहीं रखी थी, बराबर। मेरे तो प्रवचन में मैंने तो कोई मंत्र दिए नहीं आपको, मैंने तो क्या कहा, बस आप प्रवचन सुनते जाओ, बस। फिर जो होना है हो जाएगा और उसके साक्षी भी आप हो जाएंगे, जैसे अभी आपके अंदर प्रकट हो गया, बराबर। अभी आपका यही सवाल है कि वो जो प्रकट हो गया मेरा आत्मा तो नहीं है, मैं खुद तो नहीं हूँ, प्रकट हो गया, इसमें तो कोई परमात्मा की तो बात नहीं होगी, मैं ही मैं को जान रहा हूँ। देखो, खुद को क्या जानना है और उसमें क्या क्या नया बात है। देखो, हर आदमी को सब समझता है कि नहीं मैं कौन हूँ, यानी ये मेरा शरीर है, ये मेरे बाल बच्चे है, ये मेरा परिवार है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब मैं के बारे में, यानी मेरा मैं जो है ना, ये सब जानता है। तो उसको क्या जानना, और वो क्यों प्रकट हो जाएगा अलग तरफ से। हाँ, होगा वो प्रकट, लेकिन फिर उसके लिए आपने कोई प्रयत्न किए तो बात अलग है। जैसे हमने कोई कष्ट किए, कोई मेहनत किए, कोई प्रयास किए, तो हमें 2 पैसा भी मिलता है ना। मेहनत का नतीजा तो कुछ तो भी मिलेगा, नहीं फल मिलेगा। हम क्या कहते हैं, कर्म, जैसे हम कर्म करते उसका फल भी मिल जाता है। लेकिन ये तो कोई फल नहीं ना, इसके लिए आपने कुछ किए ही नहीं ना कोई मंत्र जाप किए, कोई ना कोई ध्यान किए, कोई विशिष्ट प्रकार की आपने कोई बुद्धि रखी या कोई विशिष्ट प्रकार की कोई चालाकी, कोई योग किए या कोई साधना किए, कुछ किए नहीं ना, बराबर की नहीं। अब प्रकट हो गया, बराबर। तो वो जो प्रकट हुआ वो कोई आपके प्रयास से नहीं हुआ,
आपके मन से नहीं हुआ, या जो भी कोई प्रकट हो गए वो आपका स्व नहीं है। बराबर, ये उसका जवाब है। तो वो जो स्व है ना, वो स्वयंभू वाला जो है ना, स्वयंभू हम जिसको कहते हैं, स्वयंभू कौन हो सकता है? हम तो स्वयंभू नहीं है। खुद जो हमारा मैं है, जो मेरापन है, जो मेरा स्व है, वो तो स्वयंभू नहीं है ना। स्वयंभू हम किसको कहते हैं कि मेरी मर्जी चलेगी। जैसे अभी आप बोल रहे हैं, अभी मैं अगर स्वयंभू हूं तो मैं तत्क्षण आपके सामने आ जाऊंगा, फोन पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। या आप कोई स्वयंभू हो खुद, तो आप मुझे फोन क्यों लगाएंगे? डायरेक्ट आप गुप्त रूप से या किसी भी माध्यम से मेरे सामने तत्क्षण प्रकट हो जाएंगे, एक क्षण में प्रकट हो जाएंगे ना, क्योंकि आप स्वयंभू हो ना। यानी खुद की मर्जी है ना आपको, खुद का अधिकार है ना आपको। बराबर, मन चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको हम स्वयंभू कहते हैं ना, स्वयं से निर्मिति। तो ये जो हमारा स्व है ना, इससे हम कुछ निर्मिति नहीं कर सकते। हम एक गांव से दूसरे गांव भी नहीं जा सकते। बराबर, उसके लिए भी कुछ साधन लगता है। तो हम कभी स्वयंभू नहीं हो सकते। बराबर, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि हम ही परमात्मा है, हम भूल गए थे। अरे क्या भूल गए थे? चलो ठीक है, आप एक काम करो, टीवी पे थोड़ी जाहिरात दे दो, या टीवी पे ऐसी बातमी ये कर दो कि आप बहुत महान हो, आप सब परमात्मा हो, आप सब कुछ लोग भूल गए हो, लेकिन आप परमात्मा ही हो, आप सर्वशक्तिमान हो। बस, तो ये न्यूज तो आजकल का इंटरनेट का जमाना है। बराबर, मिनट में समझ जाएंगे सब कुछ, सब लोग समझ जाएगा, अरे हम परमात्मा है, अरे हम परमात्मा है। अरे भाई, परमात्मा स्वयंभू है। बराबर, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, आदि अनादि से है। तो आप हो आदि अनादि से। आपको मालूम है कल क्या हुआ था, या आगे कुछ होने वाला है? आदि अनादि से मैंने पहले से ही वही था, और लास्ट तक वही पहला रहेगा। उसको हम आदि अनादि कहते हैं ना, सबसे पहले वही था और सब वही रहेगा। उसको हम सनातन भी कह सकते, पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही है। उसको सनातन कहते हैं। सनातन माने बस आदि अनादि से। तो सत्य तो एक ही हो सकता है ना। हम तो स्व है, तो हम इसके पहले क्या थे ये हमको मालूम नहीं है, और कल क्या होने वाला ये भी हम नहीं जान सकते। तो हम खुद आदि अनादि तो नहीं हो सकते ना, और स्वयंभू तो हो ही नहीं सकते। स्वयंभू माने जो परमात्मा है, उसने इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड निर्माण किए, अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए हैं। बराबर, उसकी स्व से, यानी परमात्मा ने उसकी स्व से, इसलिए उसको स्वयंभू कहते। स्वयंभू ये शब्द में स्व आ गया, देखो, लेकिन वो स्वयंभू है। उसने ये भू यानी ये पूरा भूगोल या पूरे विशाल ब्रह्मांड तैयार किए हैं। बराबर, अगर हम ये हमारा मन या हमारा ये शरीर या अगर हमारा ये स्व या हमारा ये मैं, अगर ये सचमुच में स्वयंभू होता, तो फिर हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? क्यों किसी का भविष्य नहीं बदल सकते, या खुद का भी भविष्य नहीं बदल सकते? फिर हम दुखी क्यों हैं? बराबर कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी नहीं है, यानी हम स्वयंभू नहीं है। स्वयंभू वही परमात्मा हो सकता है, उसके अलावा हम कभी भी स्वयंभू हो नहीं सकते। सर्वव्यापी है माने, सर्वव्यापी हम किसको कहते? कि वो कण कण में व्याप्त है ना, सर्वव्यापी। उसने सबको व्याप्त किया है, पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया है, और एक ब्रह्मांड में हम रहते, तो हमको भी उसने व्याप्त किया है ना। हम सर्वव्यापी नहीं हो सकते। आपका मैं सर्वव्यापी है क्या? मेरा मैं सर्वव्यापी है क्या? नहीं है ना। नहीं। अगर आप सर्वव्यापी होते तो आप वहां से फटक से एक सेकंड में मेरे सामने प्रकट हो जाते। क्योंकि सर्वव्यापी आपने मुझे भी व्याप्त किया, या मैं सर्वव्यापी हूँ, तो मैं आपके यहाँ एक सेकंड में आ सकता। बराबर कि नहीं? तो हम कोई सर्वव्यापी नहीं, सर्वज्ञानी। परमात्मा सर्वज्ञानी है। तो हमारा जो स्व है वो सर्वज्ञानी है क्या? हम कल क्या सुबह खाए ये भी भूल जाते हैं कि हमें क्या ज्ञान है। हमें तो इतना भी ज्ञान नहीं कि हम कहाँ से आए हैं।
और कहाँ जाने वाले, तो हम सर्वज्ञानी है क्या? नहीं। बराबर। हम और दूसरों को ज्ञान भी नहीं बांट सकते, और जो भी ज्ञान हम बांटते हैं तो ये हम भी यहाँ वहां से उठाते हैं ना, किसी गुरु ने बोल दिए थे, किसी धर्म का ग्रंथ का हम सहारा लेते हैं, किसी के सहारे पे ज्ञान बांटते हैं ना, या हमने कोई पढ़ा था, अभी जो भी पढ़ा था, तो जो भी पुस्तकें तैयार हुई है तो वो किसी ने तो भी तैयार किए है ना, वो उसके विचार है ना, वो विचार आपने पढ़ लिए ना, और वो मुझे बता रहे ना आपका क्या है उसमें, आपका क्या है, बराबर, आपका ज्ञान क्या है उसमें। तो देखो आजकल तो सब लोग तो बहुत बड़े प्रवचन भी करते हैं कि नहीं, बहुत बड़े ज्ञान भी बांटते हैं ना, लेकिन वो ज्ञान के पीछे क्या होता है, उनका गुरु ने बताया होगा, उनके धर्म ने बताया होगा, उनके धर्म ग्रंथ ने बताया होगा, या कोई पंथ में चले गए वहां उनको बताया गया होगा, या कहीं तो भी हमने पढ़ा होगा, यानी स्व का कोई अनुभव नहीं है, बस ये दूसरे जो अनुभव लिख रहे हैं ना वही हम पढ़ रहे हैं, बराबर, उनके ही दाखले दे रहे हैं। सब पंडालों में यही होते हैं ना, ये साकी में ऐसा इसका अर्थ है, ये दोहे का अर्थ ऐसा है, ये धर्म ऐसा कहता है, वो धर्म ग्रंथ ऐसा कहता है, हमारे गुरु ऐसे कहते हैं, हमारे गुरु ने ये कहा है, हमारे गुरु ने वो कहा है, सब दूसरों की बातें, बराबर, खुद का कुछ भी नहीं है। तो हम सर्वज्ञानी कैसे हो गए? वो भी सर्वज्ञानी नहीं ना। और जिसने भी कोई लिखा है उसने भी ऐसा ही किया है जैसा आपने किया, यहाँ वहां की बातें उठाई, बराबर, वैसा उसने किए, बात क्या हो गई, बात एक ही। तो हम सर्वज्ञानी भी नहीं है, तो ये जो हमारा स्व है ना, तो ये कैसा प्रकट हो जाएगा, और उसको क्या जरूरत है ये स्व की प्रकट होने के लिए? चलो अभी आपका स्व प्रकट हो गया तो आप सचमुच में सर्वज्ञानी बन गए, सर्वव्यापी बन गए, स्वयंभू बन गए। चलो आज आप आपके अंदर आपका स्व प्रकट हो गया, बराबर, आप महान हो गए, आप परमात्मा ही बन गए। तो कोई ब्रह्मांड बना के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, बराबर। बहुत सारे ऐसे सवाल है कि उसका जवाब आज तक नहीं मिला, तो उसमें आप कोई मदद करो, बराबर कि नहीं? क्योंकि अभी आप स्वयंभू बन गए, आपको सब कुछ मालूम हो गया है, आपके अंदर आप प्रकट हो गए, आपकी स्व आपका जागृत हो गया, स्व आपको आपका स्व प्रकट हो गया, आपका आत्मा प्रकट हो गया, तो फिर बाद में भी वो बातें होनी चाहिए ना, बराबर कि नहीं? यानी ऐसा है कि आपका जो आत्मा है वो प्रकट भी हो गया, समझो, वो तो प्रकट ही है, लेकिन आप उसको अप्रकट क्यों मान रहे? अरे भाई, आप देख रहे, बोल रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो, सब कुछ विचार कर रहे हो, ये तो आपका स्व ही है ना, आपका आत्मा ही है ना, ये तो सब प्रकट हो रहा है ना, ठीक है। आपके आत्मा ने ये आंख का कोई सहारा लिया, उसके सहारे वो देख रहा है ना, आपका आत्मा ये कानों का सहारा लिया है, चमड़ी के कान का सहारा लिया है, और कुछ तो भी सुन रहा है ना। वो सुनने की एनर्जी कौन देता है? आत्मा देता है। देखने की एनर्जी कौन देता है? शक्ति कौन देता है? आत्मा ही देता है ना, आपका स्व ही देता है ना, मैंपना ही दे रहा है ना, आपका अहंकार ही दे रहा है ना, दूसरा कौन दे रहा है? कोई परमात्मा तो नहीं दे रहा है ना वो। लेकिन आपके अंदर जो अभी घट गया है, जो 24 घंटा, फिर इसके पहले क्यों नहीं घटा? बराबर, ऐसा भी ना कि मैंने बता दिए कि आपका स्व जागृत करो, आपका आत्मा प्रकट करो, और आपने कर दिए, ऐसा हो रहा है क्या मिनट में? मैंने तो कहा ना अभी, ऐसा टीवी पे हम ऐसा न्यूज करो सबको कि सबके अंदर आत्मा है और वो प्रकट करो, फिर लोग समझेंगे अरे मेरा अंदर आत्मा है, अरे मैं आत्मा हूँ, अरे चलो, अरे प्रकट हो गया, अरे हो गया प्रकट, 1 मिनट में, 1 सेकंड में हो रहा है क्या? ऐसा होता है क्या कि होगा क्या? नहीं हो रहा है ना। नहीं। इसलिए जो प्रकट हो गया, यानी ये प्रकट होने के लिए इसमें आपके मैंपना का, आपका मेरापना जो है, अहंकार जो है, मीपना जो है, वो कुछ काम का नहीं है, कुछ आया नहीं है, क्योंकि आप स्वयं प्रकट ही है। तो
और क्या प्रकट करेंगे? मुझे बताओ ना, आपको खुद को क्या और क्या प्रकट करना चाह रहे हो? आप तो हो जैसे है वैसे हो, आपका विचार ऐसा है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो वही कर रहे हो आप, बराबर? आपको जो खाना है वही खा रहे, जो पीना है वही पी रहे, जो आपका स्वभाव वैसे आप चल रहे हो। तो और आपको और क्या प्रकट होना है? चलो समझो, ऐसा समझो, और आप ही और प्रकट हो गए, खुद ही प्रकट हो गए, आपका मैंपना प्रकट हो गया। तो चलो फिर कुछ तो भी होना चाहिए ना, तो फिर वो भी क्यों नहीं हो रहा है? तो मुझे इतना ही कहना है कि हमारा जो मनुष्य जन्म है ना, खुद को कोई परमात्मा बनाने के लिए नहीं बना है। ये जो बोलते हैं ना सोम वाले, वही मैं हूँ, वही परमात्मा मैं हूँ, तो सोम सोम करके कौन परमात्मा बना? आज तक बना क्या? वो तो मंत्र जैसे रट रहे, कोई कोहम जप रहा है, कोई ओहम जप रहा है, कोई अहम जप रहा है, कोई अहम ब्रह्मास्मि जप रहा है, बराबर, कोई शिवोहम जप रहा है। तो ये जपने से थोड़ी हम शिवोहम बनने से थोड़ी शिव बनने जा रहे, या आत्मोहम, मैं ही आत्मा हूं, तो बन गए क्या आत्मा, या हो गए क्या प्रकट? तो आप प्रकटे हो, उसके लिए कोई प्रकट होने की जरूरत नहीं होती है, दोबारा प्रकट होने की जरूरत नहीं होती है। अगर प्रकट होने से कुछ अगर कोई अलग हो गया, अलग थलग हो गए, तो बात अलग है ना, तो फिर अलग थलग होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, आप प्रकटे हो तो आप वापिस दोबारा प्रकट नहीं हो सकते, बराबर? बराबर गुरु। हाँ, तो एक लाइट लग रहा है ना, लग गया है ना, तो अभी उजाला ही उजाला है। तो अभी जैसा सूरज का उजाला होता है और उसमें आपने दीपक आंगन में लाया, क्या फर्क पड़ने वाला है उससे? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना। अरे भाई, इतना बड़ा उजाला है ना, तो आपका दीपक क्या मान बढ़ाई कर रहे हो? और है ना, पहले से उजाला है, तो और क्या उजाला, और क्या प्रकट होना है? सूरज को बोलने के और तू प्रकट हो जाओ, बोले मैं प्रकट ही हूं ना, इसीलिए तो चमक रहा हूं, बराबर कि नहीं? तो ऐसा ही है, हमारा मैंपना जो है ना, वो प्रकट ही है। तो इसको दोबारा प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, और ऐसा कोई दोबारा प्रकट नहीं होता। तो अभी ये जो प्रकट हो गया ना, ये परमात्मा ही प्रकट हो गया है, बराबर? तो परमात्मा फिर प्रकट नहीं था क्या? ये भी एक सवाल है। तो परमात्मा पहले से ही प्रकट है, इसके लिए तो उसको आदि अनादि कह रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल गुरु। जैसे मैं कहता हूँ ना, जैसे लाइट तो है ना, पूरे गांव में लाइट है, बराबर, लेकिन आपके घर में लाइट नहीं है, बराबर? आपने कह दिए कि अरे सबके दिए जल रहे हैं, लेकिन मेरे घर के दिया नहीं जल रहा है। मैं बोला कि आपने वायरिंग की? आप बोले हाँ मैंने वायरिंग भी की। बल्ब लगाए? हाँ बल्ब भी लगाए। तो बात क्या है? सबके जहाँ लाइट है, आपके यहाँ लाइट नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा आपको, आपका जो कनेक्शन है ना, वो वायर है ना, वो जो एमएससीबी जो होती है ना, जो विद्युत कंपनी होती है ना, उसको जोड़ो ना, आपके मीटर में जोड़ो ना ये वायर, बराबर? 1 मिनट में जोड़ेंगे तो आपके यहाँ भी उजाला हो जाएगा। तो यानी लाइट तो पहले ही थी, लेकिन मेन जहां से करंट आता है ना, वहां आपने जोड़ा नहीं था। जो गांव की डीपी होती है ना, जो ये होता है मेन जहां से वो लाइट आ रही है ना, फैक्ट्री से आ रही है ना, डीपी से आ रही है ना, आपके मीटर तक आई है ना, तो आपने आपके घर की वायरिंग उसमें जोड़ा नहीं था, मीटर को जोड़ा नहीं था, बस इतना ही हो गया। तो लाइट पहले ही सी थी। तो ऐसा ही ये जो आपके अंदर प्रकट हो गया ना, तो ये तो कोई पहले से ही प्रकट था, इसलिए उसको आदि अनादि कहते हैं ना। आपका जो स्व है वो तो आदि अनादि नहीं है ना, नहीं। तो ये तो पहले से प्रकट हो जाता, और उसकी प्रकट होने की क्या, वो प्रकट ही है, और उससे तो हम चल रहे, बोल रहे, सब दिख रहा है हमको, सब कुछ। उसमें क्या नया बात है कि मैं जान गया कि मैं आत्मा हूँ? अरे उससे क्या हुआ? मैं जान गया हूँ कि मैं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ, ये इससे क्या होने वाला है? सचमुच आप अमीर बन गए?
ऐसा कहने से थोड़ी होता है क्या? उसके लिए सचमुच में होना चाहिए ना। तो ऐसा ही ये जो आपके अंदर प्रकट हो गया ना, तो जो आदि अनादि है ना, वो जो पहले से ही प्रकट, बस उसका कनेक्शन आपसे मिल गया। बराबर बराबर। जैसे गांव में जो लाइट चल रही है ना, उसका और आपके घर का कनेक्शन जुड़ गया, इसलिए वो मेन करंट आपके घर में आ गया और आपके घर का दिया जल गया। तो ऐसी बात है, परमात्मा का और हमारा जुड़ा हो गया। तो ऐसा समझो कि परमात्मा का जो एक मय है, परमात्मा जो स्वयंभू है, परमात्मा का एक जो स्व है, तो हमारे स्व से वो टकरा गए, ऐसा समझो बस। और वहां प्रकट हो गया। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारी जो आत्मा है उसको हम सुरति कहते हैं। बराबर। और परमात्मा क्या है? शब्द है। शब्द माने साउंड है। बराबर। तो वो परमात्मा या वो शब्द ये सुरति को जुड़ गया ना अब भी, इसीलिए लाइट लग गई, इसलिए प्रकट हो गया। इसको कोई प्रकाश भी कहते कि मेरे अंदर वो प्रकाश आ गया, लेकिन वो उसके लिए ये आंखों की जरूरत नहीं होती। जो आंखों, जो हमारे आंख जो देखते हैं ना ये प्रकाश, तो ये जो शब्द सुरति का जो प्रकट होता है वो भी एक प्रकाश ही है, लेकिन ये आंखों से नहीं दिखने वाला। या ये जो हमारा प्राकृतिक प्रकाश होता है, जैसा सूरज का प्रकाश होता है, वैसा वो प्रकाश नहीं होता। उसको एक नाम दिया है कि वो भी एक प्रकाश है, तो वो प्रकट ही उसको बोलो या प्रकाश भी बोलो, बात एक ही है। तो वो जो प्रकट हो गया, तो वो परमात्मा ही प्रकट हो गया है। परमात्मा में इसके पहले प्रकट नहीं था, ऐसा नहीं था, वो प्रकट ही था। बस उसका कनेक्शन, उसका सिग्नल आपके यहाँ आ गया। बराबर। आपने जैसा मेरा फोन डायल कर दिए, बस हमारा जुड़ा हो गया। हम बोल रहे हैं, हमारा जुड़ा हो गया ना, इसलिए बोल रहे हैं ना हम। जैसा मैं फोन बंद कर दूंगा, मोबाइल बंद कर दूंगा, हमारा जुड़ा कट हो जाएगा। तो वैसा ही परमात्मा का जुड़ा, जो परमात्मा आदि अनादि से है, जो परमात्मा सर्वज्ञानी है, जो परमात्मा सर्वव्यापी है, जो परमात्मा स्वयं भू है, उसको कोई माँ बाप नहीं है। बराबर। जैसे हमारे माँ बाप है, लेकिन उसके कोई माँ बाप नहीं है। हम 84 लाख योनि भोगते हैं। बराबर। अलग अलग शरीर धारण करेंगे। आत्मा तो हमारा एक ही रहेगा, लेकिन अलग अलग शरीर धारण करेंगे। लेकिन परमात्मा वैसा नहीं है। वो नहीं, कभी वो कोई 84 लाख फेरे में नहीं आता। बराबर। हम आत्मा आ सकते हैं, परमात्मा क्यों आएगा? वो तो स्वयंभू है ना। हाँ, तो बस उसका जुड़ा हमसे हो गया है, और वो जुड़ाव का जो सर्टिफिकेट हमें मिल गया है, या उसको हम क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट माने समझ। अबे हमें समझ में आ गया, और वो समझ जो है वो हम महसूस कर रहे, 24 घंटे कर रहे। बराबर। अगर इसके पहले जुड़ाव होता तो फिर महसूस अभी कैसा हो रहा है? अभी क्यों हो रहा है फिर? यानी पहले से हमारा परमात्मा से जुड़ाव नहीं था। बराबर। बस हम ही हम थे, मैं ही मैं था, सो में ही हम हमारे अंदर थे, सो के अहंकार में ही हम थे। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी हमारा कनेक्शन मूल ईश्वर से जो परमात्मा से हो गया। बराबर। और उसकी हमें अभी अनुभूति आ रही है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं, और वो अनुभव ऐसा वैसा नहीं, तो 24 घंटे कर रहे हैं, और उस आनंद में, उस ताड़ी में हम रह रहे हैं। बराबर। अगर परमात्मा भी ऐसा समझो 1 सेकंड के लिए आता होगा तो नहीं। परमात्मा आदि अनादि है, अखंड है, निरंतर है। इसीलिए तो वो जो प्रकट हो गया ना हमारे अंदर, वो निरंतर और अखंडित ही है। बराबर। और वो जो हमारे से जुड़ गया ना, वो अनंत काल के लिए जुड़ गया। बराबर। इसके पहले ऐसी घटना नहीं घटी थी। और जो हम जो कहते हैं ना कि आदि परमात्मा आदि अनादि है, परमात्मा सनातन है, परमात्मा सत है, सत ही परमात्मा है, परमात्मा ही शब्द है, शब्द स्वरूप है, वगैरह वगैरह, तो उसका जुड़ा अभी हमसे पक्का हो गया है और अनंत काल के लिए हो गया है। ऐसा समझो बच्चों को उसकी माँ मिल गई है बस। तो जब परमात्मा प्रकट हो जाते हैं तो ये जो सुरती ना, सुरती और शब्द का मिलान हो जाता है, एक रूप हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं
कि हम परमात्मा बन गए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता समझो परमात्मा बन गए हम, ऐसा भी चलो समझो कि शब्द सुरती का मिलान हो गया और जो हमारा आत्मा है वो यह भी परमात्मा बन गया, तो चलो करके दिखाओ, कोई ब्रह्मांड तैयार करके दिखाओ, कोई अगला पिछला भविष्य बता के दिखाओ, भूतकाल जो हो गया गुजर गया वो बता के दिखाओ, कितने हमने जन्म लिए बताओ। अभी हम परमात्मा बन गए ना, परमात्मा तो आदि अनादि से है ना, पहले से ही है ना, तो हम कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, बस हमारा जुड़ा हो गया। बराबर, जैसे कि हमें नौकरी का कॉल आ गया, नौकरी का समझो कंफर्मेशन आ गया, बराबर, कि अभी आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हो, आपको आपका चुनाव हो गया है। हम क्या बताए, कॉल लेटर आ गया ना, हाँ परमानेंट लेटर आ गया। यानी अभी आप कभी भी अभी फैक्ट्री में जा सकते, जाना तो आपको ही पड़ेगा ना, तो फैक्ट्री आपके घर में आ जाएगी लेटर के साथ साथ, नहीं ना, तो फैक्ट्री में ही जाना पड़ेगा। तो फैक्ट्री है, बस आप अभी आपका और वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बराबर, आप वो कंपनी से जुड़ हो गए, बस इतना होगा, आप कंपनी नहीं हो गए। बराबर, कंपनी ने आपको काम करने के लिए लेटर दे दिया है और कंफर्मेशन दिया है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, बराबर, तो आप कल से कंपनी में या फलाना डे से कंपनी में आ जाओ। तो आप कंपनी में गए तो आप ऐसे लोगों को कहेंगे कि अरे मैं कंपनी हो गया, नहीं, आप जुड़ गए, बस अभी आपका जो भी रोजी रोटी हो कंपनी और आप, बराबर, आप एक रूप हो गई, लेकिन आप कंपनी नहीं बन गए। वैसे ही हमारा आत्मा और परमात्मा का जुड़ाव हो गया, माने हम कोई परमात्मा नहीं बन गए। बस ये जुड़ाव इतने सालों से, इतने लाखों हमारे जन्म हो गए, वो टाइम नहीं हुआ था, बस ये जन्म में हमारा हो गया और इसकी अनुभूति हम खुद कर रहे हैं, बराबर। और ये जुड़ाव के लिए किसी का भी साथ हमको नहीं मिला। ये जो हम कहते ना गुरु कर देता है, तो मैं तो एक प्रकार का गुरु हो गया, मैंने तो आप, लेकिन गुरु हम किसको कहते हैं कि जो कोई मंत्र तंत्र बताता है, कोई ध्यान साधना बताता है, कोई ध्यान पद्धति बताता है, कोई लक्ष्य बताता है, या कोई विधि बताता है, कोई साधना बताता है, उसको वो जो देने वाला होता है वो गुरु, बराबर, वो भी प्राकृतिक होता है, शारीरिक वाला होता है। लेकिन अभी ये जो आपको मिला, तो इसके लिए कोई गुरु काम आया नहीं आया, बराबर। मैंने तो कोई आपको तो मंत्र तंत्र दिए नहीं, साधना भी दिए नहीं, मैंने को, और जो भी आपने मेरे प्रवचन सुने उसमें जैसे हम दोनों गप्पे मार रहे वैसे गप्पे मैंने मारा है, बराबर। लेकिन इस गप्पे से क्या होता है, इस बातचीत से क्या हुआ है, इसको हम गुरुबानी क्यों कहते हैं? ये गुरुबानी से ही आपकी विशाल बुद्धि हो गई। विशाल बुद्धि हो गई माने क्या, संशय आपके मिट गए। जैसे भी संशय मिट जाते हैं ना, बस प्रकृति बाजू हट जाती है और वो जो कनेक्शन है ना हमसे जुड़ जाता है, वो भी ऑटोमेटिक होता है, बराबर। यानी परमात्मा हमारे लिए पहले से ही तैयार ही था, हमारे अंदर प्रकट होने के लिए तैयार ही था। लेकिन हमारे जो संशय है ना, ये संशय उसको जगह ही नहीं देते थे परमात्मा को। ऐसा समझे, संशय क्या कि मैं बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मैं बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, बराबर, मेरा धर्म ग्रंथ बड़ा, मेरा ये विचार बड़ा, मेरा ये कल्पना बड़ा, मेरी ये साधना बड़ी, ये मेरा मंत्र बड़ा, तो ये मैं मेरा गुरु बड़ा। इसमें हम मैं में ही जा रहे थे ना। तो मेरे प्रवचन से क्या किया मैं क्या बोला, बस अभी शरणागति दे लो, बस अभी ये मैंपन आपका है ना वो हटा दो, मिटा दो, कोई आप कुछ नहीं हो, बराबर। आप कुछ भी नहीं हो ना, आप कोई परमात्मा हो। ये जो दूसरे लोग जो बता रहे ना कि आप ही परमात्मा हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो, ये कहने सुनने की बातें हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बराबर। सोम का मंत्र दे देते, आप ही परमात्मा हो, और ये लेने वाला भी ले लेता है और जाप भी करता है 5-50 साल से, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। सोम का मतलब क्या होता है? वही होता है ना, वह मैं हूँ। वह माने क्यों
क्या वो हमारे परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं ऐसा बोलने से होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। मैं मुकेश अंबानी हूँ, मैं मुकेश अंबानी हूँ तो मैं बन जाऊंगे क्या उतना अमीर? नहीं होगा ना। ऐसा जानने से, ऐसा कोई विचार करने से नहीं। हाँ, लेकिन जिस उसका विचार जब होता है ना परमात्मा का, वो स्वयंभू इसलिए कहा है ना, वो उसके खुद का मालिक है ना, खुद उसके मर्जी का मालिक है ना। हाँ, अगर वो चाह सकता है ना, वो तो सर्वव्यापी है ना, उसने तो सबको व्याप्त किया है ना, हमको भी व्याप्त किए। हम नहीं सर्वव्यापी, लेकिन वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, उसको सब समझता है। क्या ये बच्चे को क्या चाहिए, ये बच्चे को अभी मेरी जरूरत है, बस वो प्रकट हो जाता है। क्या है उसमें? लेकिन बच्चों की चाहत होनी चाहिए। लेकिन बच्चों के अंदर मैं परा जब तक नहीं निकलता कि मेरा धर्म श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मेरा गुरु श्रेष्ठ, मेरा मंत्र श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं ही परमात्मा बनने लायक हूँ, जब तक ये अहंकार रहता है ना, तो परमात्मा भी कोई उसमें ये दखल अंदाजी नहीं करता भाई तेरा चलने दे, बराबर कि नहीं? वही आदमी गांव में घूम रहा है, मैं ही पंत प्रधान हूँ, मैं ही पंत प्रधान हूँ, तो अभी लोग भी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? अरे भाई, तेरे मुंह से अगर तू बोलते जा रहा है कि मैं ही पंत प्रधान हूँ, मैं ही तो पंत प्रधान जो कर सकता है वो करेगा क्या? बड़बड़ करने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे ना। कितनी सीधी बात है। बराबर। तो चलो ठीक है, आया अभी समझ में? हाँ गुरुजी, जो हमने प्रकृति में रहकर कुछ न कुछ तो जो दूसरों को अपने विचार देने होते हैं तो मैं शब्द लगाते हैं, लेकिन वो अहंकार वाला नहीं है। वैसे तो मैंने शुरू से कोई गुरु नहीं किया है, वैसे ज्ञान के लिए तो जो भी हमें ज्ञान देता है वो गुरु ही माना जाता है, लेकिन फिर भी मैंने कोई ऐसा गुरु नहीं बनाया। लेकिन समाज में रहते हुए, हम अपने रिश्तेदारों में रहते हुए हमें उनके साथ जाना पड़ता है, और वहां पर जाके हमें जो वर्णात्मक जो भी वो मिलते हैं मंत्र, और वो कहते हैं कि वो किसी को नहीं बताने हैं, तो वहीं पे आके मेरे को इतना संशय होता था कि नहीं, ये गुरु नहीं हो सकता। अगर ये गुरु होता तो ये क्यों मतलब इस चीज के लिए कहता कि भी आपने अपने बच्चों को भी नहीं बताना, वो नहीं बताना है, तो किताबें में ले आता, बीज मंत्रों के ले आता। मैं माफी चाहूंगा कि जो मेरे अपने रिश्तेदार समाज के जो भी हैं उनसे माफी चाहूंगा कि मैंने ऐसा जो किया, लेकिन हाँ करता रहा, लेकिन मैंने कभी भी अपने जो मन से श्रुति से उसको गुरु नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो हर जगह वही बताते थे कि ये किसी को नहीं बताना है। इसका मतलब तो ये है कि वो सभी को एक ही चीज दे रहे थे, एक ही वो दे रहे थे, वो उनका एक बिजनेस था। लेकिन मैं फिर भी उनसे भी एक निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो भी दिया मुझे, चाहे वो पहली क्लास पढ़ाई, दूसरी क्लास पढ़ाई, कुछ भी किया, वो अल्टीमेटली मेरा ही एक प्रारब्ध था। 1,00,000% की बात की आपने, वो आपकी ही मांग थी। आप परमात्मा चाहिए करके उनके पास गए थे। तो जिस दुकान में, समझो किराना दुकान में खाने की वस्तु मिलेगी ना, तो आप अगर कोई जनरल स्टोर्स में जाएंगे और वहां कोई आप शक्कर मांगेंगे तो कैसा होगा? बराबर, वो नहीं चलेगा ना, उसके लिए किराना दुकान ही जाना पड़ेगा आपको। तो आपने परमात्मा मांगने के लिए गुरु किए ना, बराबर की नहीं? बिल्कुल। तो वो गलत बात होगी। लेकिन स्वयं जो परमात्मा होता है वो स्वयं में ऑल इन वन होता है। स्वयं में ऑल इन वन माने वही गुरु होता है उसकी, इसलिए हम उसको सत गुरु भी कहते हैं। बराबर, जो परमात्मा होता है उसको सत गुरु कहते हैं। तो वो आपे आप में गुरु भी है, भगवान भी है, ईश्वर भी है, परमात्मा भी है, राम भी है, कृष्ण भी है। आपको जो भी कहना है वही सतनाम है। सब कुछ ऑल इन वन का मतलब ही वही होता है ना। तो अगर वही हमने प्राप्त कर लिए ऑल इन वन, तो बस हमें तो सब कुछ भी मिल गया, ईश्वर भी मिल गया, गुरु भी मिल गया, परमात्मा भी मिल गया। तो ये मेन बात है ना। और वो जो मिल गया ना, वो उसकी ओर से मिला आपको, ना आपकी ओर से। और ये जो गुरु लोग क्या करते हैं, वो उनकी ओर से मिलवा देते हैं ना। हालांकि में उनको भी कुछ परमात्मा मालूम नहीं है, या उनको भी कुछ परमात्मा मिला नहीं है ना,
लेकिन अभी आपकी मांग है ना उनके पास से, अगर आप विश्वास रख रहे हैं ना कि ये हर मास वाला गुरु हमें परमात्मा देगा, अगर आपकी बुद्धि अगर वैसी चल रही है तो वो भी इसका फायदा ले लेगा ना, वो मौसम का फायदा ले लेगा ना, वो परिस्थिति का फायदा वो गुरु भी उठाएगा ना, बराबर कि नहीं? तो ये इसको कुछ मालूम नहीं है, ये एड़ा आदमी मेरे जैसा हर मास मलमूत्र देह के पूजा करवा रहा है, तो ये आदमी की कितनी बुद्धि होगी, समझ सकता है कि नहीं? कोई भी आदमी, एक आदमी दूसरे आदमी की पूजा कर रहा है, चलो ये क्या बात हो गई? एक मानव दूसरे मानव की पूजा आरती कर रहा है। अरे भाई वो भी मानव है, आप भी मानव हो ना। अरे आपके जैसे विचार है ना, उसके वैसे विचार है। आप जैसे सेडरिपू आपके अंदर ठस ठस भरे ना, उसके अंदर भी वैसे ही ठस ठस भरे है। वो आप उसके कपड़े पे या दाढ़ी पे मत जाओ ना, बराबर? उसे कोई वस्त्र धारण किए है, कोई सिंहासन पे बैठा है, उसके ऊपर मत जाओ। तो गलती हमारी है और वो गलती का फायदा वो उठा रहे हैं। ऐसे ही सब गुरु कर रहे हैं, बराबर? लेकिन गुरु सभी ऐसे नहीं है। माने ऐसा है कि गुरु ये जो शब्द है ना, तो गुरु को ही परमात्मा कहते हैं, बराबर? तो ये जो लोग करते हैं ना, ये जो गलत काम कर रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं? गुरु घंटाल कहते हैं, इसका एक शब्द है। लेकिन कोई गुरु बुरा गुरु नहीं होता, झूठा गुरु नहीं होता, बराबर? क्योंकि गुरु ये जो है ना, गुरु जो शब्द है ना, वो परमात्मा ही है। तो कोई झूठा परमात्मा नहीं बन सकता रहता। झूठा परमात्मा तो है ना, तो परमात्मा झूठा तो नहीं हो सकता ना, इसलिए गुरु झूठा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो फिर ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि चलो हमारे पास आ जाओ, आप कोई मंत्र तंत्र देंगे, कोई ध्यान विधि बता देंगे, हमारी पूजा करो, आरती करो, गुरु दक्षिणा दो। तो ये जो है ना, ये गुरु घंटाल है, इसको ये शब्द चलता है। लेकिन वो झूठा गुरु नहीं कह सकते हम उसको, अभी बोलने में कुछ नहीं, इसलिए हम बोलते हैं, बराबर? तो यहाँ गलती किसकी है? शिष्यों की है ना, कि एक हाड़ मास देह का हम पूजा अर्चा कर रहे हैं और वो भी करवा ले रहा है ना, तो वो भी मन में मन सोचता है कि नहीं, ये लोगों की, ये जो सामने बड़े लोग बैठे हुए हैं, इनकी बुद्धि क्या है, बराबर? ये तो मैं जो बोल रहा हूँ मेरे प्रवचन पे तो फिदा हो रहे ही है, लेकिन चलो प्रवचन है, जानकारी अच्छी दे रहा है, मालूमात अच्छी दे रहा है, यहाँ तक तो सीमित है, यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन आगे में प्रैक्टिकल में वो क्या कर रहा है? खुद की पूजा करवा रहा है और खुद को परमात्मा बता रहा है ना। हाँ, फिर यहाँ गलती हो रहा है। और वो परमात्मा बता रहा है तो उसके दाखले दे रहा है। देखो ये ज्योतिषी ने ऐसा कहा है, वो जो भविष्यवेता है ना, बड़ा 600,000 साल हो गया, उसने ऐसा कहा था, वो मेरे बारे में ही कहा है, सब वो बोलता है मेरे बारे में ही कहा है, और लोग भी मान रहे, धड़ल्ले से मान रहे ना। तो उसको भी समझ रहा है ना कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, बस यही इनका भांडवल रहता है, बाकी कुछ नहीं, बराबर? तो चलो वो जाने दो, वो उसको गुरु घंटाल कहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन गुरु ये शब्द परमात्मा ही है। मेरे साईं भेदी गुरु जी, मेरे एक संशय और रह गया। तो वो संशय ये है कि मैंने ये जरूर आपका जो प्रवचन सुना था कि जब तक आपको सार शब्द पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हो तो आप किसी को नहीं बता सकते। लेकिन मेरे को जो सार शब्द है अंदाजा 10 से 12 घंटे डेली रहता था, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे प्रकृति के मन ने मतलब अपने आप को मतलब सर्वव्यापी समझा या कुछ भी समझो, आप जो भी समझना चाहो वो समझो, लेकिन फिर भी मेरी पता नहीं अंदर से एक अंतरात्मा ये चीज कहती रही कि नहीं, यहाँ आके मुझे एक संशय सा हुआ और अल्टीमेटली मैंने ये चीजें आगे बतानी शुरू की। लेकिन किसी ये कहा कि भाई ये देखो, ये हमारे जो साईं गुरु जी हैं उनका ये है, आप सुन लो। मैं ये चाहता था कि भाई मेरे को मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम किसी को तो मिले। मेरा भाव ये था। हाँ, भाव ये था। ये भाव है ना, ये लाखों करोड़ों में किसी का एक का होता है कि आपने इतना बड़ा विशाल बुद्धि किया
कि परमात्मा तो है, लेकिन मैं नहीं जान रहा सकता हूँ, ये मेरी कोई मजबूरी होगी या मेरा कोई प्रारब्ध होगा, लेकिन जैसे ये लोग जान रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं, तो सचमुच में होगा, लेकिन मुझे अभी उसका अनुभव नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी आप पूरा परमात्मा पर विश्वास रखकर परमात्मा की बातें सबको बता रहा है, तो आपको तो सचमुच में धन्यवाद और नमस्कार करने लायक ऐसे बहुत थोड़े व्यक्ति होते हैं। नहीं वैदिक गुरु जी, इसमें एक मेरा ये संशय ये इसलिए रहा कि मेरे से जो बड़ा भाई है उनको सार शब्द मिल चुका है आपकी मतलब कृपा से, और उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, आप इसको आगे नहीं बताना। मैं उनसे क्षमा याचना चाहूंगा, लेकिन ये है कि मेरे से नहीं रहा गया। मुझे नहीं पता कौन सी पावर, सुप्रीम पावर, जो भी एनर्जी, जो भी कुछ है ब्रह्मांड में या ऊपर, जो मतलब सॉरी अंडपिंड ब्रह्मांड से परे जो चीज है सुपर पावर, हो सकता है उसने ही ये चीज हो, और हो सकता है मेरे मन ने ये कहा कि शायद आपका जो भी है, ये जो आपको 24 घंटे परमपिता परमात्मा की कृपा नहीं मिल रही है, उसके पीछे शायद हो सकता है कि ये संशय है कि आप किसी को नहीं बता रहे, तो कृपया बताएं। तो इसलिए मैंने ये बताना शुरू कर दिया। यही सोचा कि कोई बात नहीं, मुझे मिले ना मिले 24 घंटे, लेकिन कम से कम बाकी प्यासे जो हैं जीव, जो भी श्रुतियां हैं, उन्हें कम से कम मिले, आत्माओं को मिले, मुझे मिले या ना मिले, ये ही मैंने सोचकर बताया। उसके लिए अगर मैंने गलती की हो तो मैं आपसे क्षमा याचना चाहूंगा। इसमें क्या गलती है? देखो, आपको विश्वास हो गया इसलिए आप दूसरों को बता रहे हो ना। अगर आपका विश्वास नहीं होता, वो प्रकट हुआ नहीं हुआ, वो होने वाला है ना होने वाला है, इसके बावजूद भी आपको पक्का विश्वास है कि नहीं सबको प्राप्त हुआ तो मुझे भी होगा। मेरे कुछ कारणों से नहीं हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन होगा होगा होगा, ये आपको पूरा गारंटी आ गई है ना, इसीलिए विश्वास आ गया ना, इसलिए आपने दूसरों को बता रहे ना। तो उसमें क्या है भाई, वो तो बहुत 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 अच्छी बात है। ये तो सब देख रहा है ना, परमात्मा देख रहा है ना, ये बात है। तो परमात्मा क्यों नाराज हो जाएगा? कभी नाराज नहीं होगा, बराबर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, परमात्मा प्रकट है ही, हम नहीं जान रहे ना। मैंने कहा ना कि आपकी घर की बिजली क्यों नहीं चालू हो रही, तो आपने वो मेन गांव के कनेक्शन को जुड़ा नहीं ना, इसलिए नहीं हो रही है। बस कुछ काम बाकी है, ऐसा समझो। लेकिन होना ये, अगर गांव की लाइट जल गई तो आपके घर की भी लाइट जलने वाली है। हो सकता है थोड़े आज नहीं कल, बात क्या है, लेकिन विश्वास आ गया ना आपको कि नहीं सबके घर के अंदर दिया जल रहा है, तो आज नहीं तो कल मेरे घर के अंदर भी दिया जलेगा। ये प्रकार ये विश्वास है, बराबर। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कुछ मन में लाना नहीं है, ये परमात्मा का काम है। हाँ, बोलो। एक मेरे वैदिक गुरु जी, मैं आपसे मतलब ये चाहूंगा कि आप मुझे प्लीज ये परमिशन दे दें कि ताकि मैं और आगे बता सकूं। क्योंकि जो थोड़ा बहुत संशय है वो यही है कि भाई 12 घंटे ही क्यों है, 24 घंटे क्यों नहीं हो। वैसे यही संशय मन में आता रहता है। मुझे नहीं पता किस प्रकृति ने ही मतलब या मेरा प्रारब्ध है क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अगर मुझे परमिशन दे दें तो मैं आगे और बता सकूं। देखो, मैं यही कह रहा हूँ, जो भी आप कुछ कर रहे हो ना, वो सब कुछ परमात्मा देख रहा है, बराबर। और आप अच्छी बातें कर रहे हैं ना, आप अच्छे काम कर रहे हो, परमात्मा की ही मदद कर। देखो, परमात्मा की मदद की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक भाव है ना। जैसे गिलहरी होती है ना, वो भी राम सेतु बनाने के लिए अपने मुंह में हाथों में मिट्टी लाती थी, और वो जो पुल बनाने का काम राम जी कर रहे थे उसमें डाल रही थी। तो राम ने तो देखा ना, तो उसके मिट्टी से या उसके मुंह में जितनी मिट्टी है उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन भाव, तो ये आपका जो भाव है ना, ये बहुत बढ़िया है। कबीर साहब ने तो एक ही बात कहा है कि बस वो एक क्षण की, एक पल की घटना होती है वो प्रकट होने की, बस हो गया, यानी आपका जुड़ा हो गया, अनंत काल के लिए हो गया, जीते जी हो गया। ये जीते जी परमात्मा का जुड़ा आपसे हो गया है, तो यानी आपका मोक्ष ये निश्चित हो गया है। और अभी इसके अलावा कुछ नहीं रहता, इतना ये सहज काम रहता। और जो ही परमात्मा है वो ही ऑल इन वन है, वो ही आपका गुरु है, सब कुछ वही है। और वो जो होने वाला है ना, जैसे लोगों का हुआ
तो आपको भी हो जाएगा 24 घंटे। लेकिन आप उसकी ये फिक्र मत करो, वो होने वाला ही है। उसके लिए मेरा चाहे तो शुभ आशीर्वाद है, मेरे आपको लिए हार्दिक शुभकामनाएं, वो भी हो जाएगा। और आपका ये जो कार्य चल रहा है, आप जो बता रहे हैं, वो भी चलने दो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत धन्यवाद। साहेब जी, सत साहेब जी। कोटि कोटि नमन है मेरे भेजे गुरु साईं।